फादर स्टेन स्वामी की एनआईए द्वारा गिरफ्तारी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। गुरुवार को कैथोलिक समाज के प्रतिनिधियों ने XISS पुरुलिया रोड में स्टेन स्वामी के समर्थन में प्रेस वार्ता आयोजित की और कहा कि फादर स्टेन स्वामी को एनआईए द्वारा फंसाया गया है। स्टेन स्वामी के समर्थन में शुक्रवार को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर मौन मानव श्रृंखला बनाया जाएगा। सुनिए प्रेस वार्ता विस्तार से। लेकिन हम इस परिस्थिति में है कि कुछ बोलना भी मुश्किल है और नहीं बोलना भी मुश्किल है। आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि आप अपना टाइम लेके यहाँ हमारे पास आए हैं हमारी बातें सुनने के लिए, और मैं समझता हूँ सही तरह से उनको रिपोर्ट करने के लिए। मेरे साथ फादर मरियानुस है, वो पुराना प्रोविंशियल था, अभी XISS का डायरेक्टर है, और इस केस में यीशु समाज ने उसको प्रवक्ता जैसा नियुक्त किया है, स्पोक्सपर्सन। और फादर पीटर मार्टिन है जो जिसका लीगल ट्रेनिंग भी है और थोड़ा सा इस केस को देखते आया है, बड़े प्रमाण से नहीं, क्योंकि बड़े बड़े लॉयर है इसमें, छोटे छोटे चीज़ों में जो कुछ करता है उसमें वहाँ काम करते आए हैं। तो आप लोगों को आज यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, जैसे जानते हैं जिस ढंग से फादर स्टेन स्वामी को गिरफ्तार किया गया, रात के 8 बजे आके उसको ऐसे बुला के बोल के आपसे सिर्फ बातचीत करना है, हमारे ऑफिस में आ जाइए, पूरी रात उसको वहाँ रखना, सुबह लेके उसको प्लेन में डालना और कोर्ट में रिमांड करना। कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं, क्या हमारी डेमोक्रेसी किस ओर जा रही है? आखिर में फादर स्टेन स्वामी का कसूर क्या था? सिर्फ गरीबों, दलितों और आदिवासी लोगों की हक की आवाज़ उठाने का, उस पर टेररिस्ट चार्जेस लगाना, कोई फेक ईमेल बनाना, उसके बाद उसको रात में पकड़ के लेना, ये तो अजीब सी बात है। जो रात को आते हैं उनको दिन को आने को क्या डर थी? झारखंड के कोर्ट में उसको पेश करके, एनआईए कोर्ट यहाँ भी है रांची में, उसको पेश करने के बिना मुंबई लेके सीधा जेल में लगाने की क्या ज़रूरत थी? ये हमारे प्रश्न हम तो प्रेस स्टेटमेंट में बता के गए हैं। लेकिन आज की अपडेट ये है कि जब उसको जेल में लिया गया, बीमार आदमी है, उसको हॉस्पिटल क्वारंटाइन में लगा दिया, लेकिन 83 ईयर ओल्ड आदमी को एक पूरा क्राउडेड वार्ड में लगाया है, जहां सरकार के कानून के अनुसार जो बुजुर्ग आदमी है उसको भीड़ में नहीं रखना चाहिए, वहाँ उसको लगा के रखा है। पहली बात है। दूसरी बात है, कल तक उसको एक कॉट भी नहीं दिया था, एक मैट्रेस भी नहीं दिया था, और परसों जब वो बाथरूम जा रहा था गिर भी गया एक। तो हम हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद करते हैं कि उसने होम सेक्रेटरी यूनियन मिनिस्ट्री से बात किया और कोई कुछ फैसिलिटी आज कल शाम को दिया गए, लेकिन अब तक उसको क्राउडेड सेल में ही रखा है। हमारी प्रार्थना प्रभु से भी है कि ऐसा न हो जाए कि उसको कोविड ये बीमारी, खतरनाक बीमारी लगे, क्योंकि 83 ईयर ओल्ड आदमी है, बुजुर्ग भी है, हमारे लिए वो अमूल्य है। ये अपडेट हम आपको देने चाहते थे। दूसरी अपडेट,
ये एक तरीका है आदिवासियों की, गरीबों की, दलितों की आवाज़ दबाने की, और इस पे हम चुप नहीं रह सकते। हम जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है सदा शांतिपूर्वक रही है, कभी हिंसा का मोड हम कभी लिया नहीं, कभी लेंगे भी नहीं। लेकिन हमारी बाइबल हमें सिखाती है कि अन्याय के सामने हम चुप भी नहीं रह सकते, और इसलिए कल हमने नहीं, लोगों ने, हमारे आम आदमी ने, कैथलिक चर्च के हमसे ये मांग कर दी, बिशप लोग, फादर लोग, आप क्यों चुप है, हम आएंगे रास्ते पे। और इसलिए कल एक ह्यूमन चेन है, परमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा जानते नहीं हम। लोयोला मैदान में हम एक प्रार्थना सभा करने चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा हिंट दिया गया कि शायद परमिशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन हम चर्च में जाके 50 लोग सरकार के कानून के अनुसार ज़रूर कैंडल लाइट में प्रार्थना करेंगे ही करेंगे। वो तो कोई नहीं रख सकता, क्योंकि सरकार ने अनुमति दी है कि चर्च में प्रार्थना कर सकते हैं। तो 50 रिप्रेजेंटेटिव्स, यदि लोयोला मैदान में हम प्रार्थना सभा नहीं कर पाएंगे तो हम चर्च में जाएंगे, 50 लोग कैंडल लाइट प्रार्थना फादर स्टैन स्वामी के लिए करेंगे। और आप लोगों को वहाँ आमंत्रण है, जब ये ह्यूमन चेन ख़त्म हो जाएगी तो शाम को कैंडल लाइट में हम प्रार्थना करेंगे। बाकी जो बोलना है मैं